मई 2024 में वृषभ राशि के लिए इनके जन्म कुंडली का निर्माण किया गया है कि वास्तव में कैसा रहेगा जून 2024 का ये समय। क्योंकि इसी महीने पर यदि दो छाया ग्रहों को छोड़ दिया जाए, राहु और केतु को, तो बाकी सभी के सभी 7 ग्रह अपने अपने मूवमेंट को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है या कोई ग्रह वक्री अवस्था में आ रहा है। आज हम जानने वाले हैं उस जन्म कुंडली को जो इस जून महीने को प्रदर्शित करेगा। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है और वही जन्म कुंडली बनता है उस समय के ग्रहों के आकाशीय संरचना के अनुसार, जो ग्रह जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव पर उसे प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और ताउम्र वही जन्म पत्रिका उनके जीवन पर चलता है। सुख दुख लाभ हानि ये सब कुछ उसमें प्रदर्शित हो जाता है। साथ ही साथ शास्त्र कहता है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। इन 3 चीज़ों का प्रेडिक्शन कोई एस्ट्रोलॉजर सटीक ढंग से नहीं कर सकता और शायद इसी कारण से इसे ही हम ईश्वर की सत्ता मानेंगे और उनकी सत्ता को स्वीकार करना ही हमारा और आपका कर्तव्य होता है। चूँकि आज हम जून को समझने जा रहे हैं, आज उस ईश्वर के द्वारा क्या क्या प्रदत्त है आपके जीवन में, इसको जानने वाले हैं। इसलिए समस्त बारीकियों को समझिएगा ताकि आप पूरे 1 महीने के ही नहीं बल्कि आने वाले पूरे साल के इस प्रेडिक्शन को इस जून महीने में ही आप समझ पाएंगे। क्योंकि जून में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनका प्रभाव पूरे अभी 1 साल तक देखने को मिलेगा। समझते हैं, जानते हैं वास्तव में है क्या। सबसे पहले 1 जून का समय आता है और इस 1 जून के डेट पर एक बड़ा परिवर्तन होता है। ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध देवता से ठीक 1 ग्रह पहले जो होते हैं मंगल देव, जो कि ग्रहों के शासक होते हैं, इनका गोचर परिवर्तन होने वाला है। ये ग्रह अभी वर्तमान में आपके 12वें घर पर चल रहे हैं। अब ये अपने 11वें घर पर चल रहे हैं, अब अपने ये स्वयं के घर पर प्रवेश कर जाएंगे। जिस घर पर इनका आगमन होगा अर्थात आपकी एनर्जी का आगमन होगा। इनकम के स्वामी जा रहे हैं 12वें घर पर। इस समय पर एक बात विशेष उपलब्धता से आगे बढ़ेगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या निवेश करना चाहते हैं, ये मंगल आपका सपोर्टिंग होगा क्योंकि ये स्वयं द्वादश भाव के स्वामी ही बनते हैं। यदि आप विदेश संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, कोई आयात निर्यात से जुड़े हुए कार्य करते हैं, मंगल आपका सपोर्ट करेगा। मंगल हमारी एनर्जी है। हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? अपने खर्चे के भाव पर, अपने हानि के भाव पर। इस समय पर कोई खर्चे भी रहेंगे, लेकिन इसका निर्णय हमें लेना है कि ये खर्चे हमारे अच्छे कार्य पर हो रहे हैं या फिर बुरे कार्य पर हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आज यदि हम किसी अपने मन के अनुरूप चल करके किसी कार्य पर खर्चे कर दे रहे हैं तो कल यही हमारे लिए बड़े आर्थिक परेशानियों का सामना हमें करा सकता है। इसीलिए इस समय पर ये जो मंगल के प्रभाव से हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कहाँ मेरे खर्च होंगे, इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही 2 जून का डेट आता है, एक बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन होता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी चल रहे हैं अस्त अवस्था में, ये पुनः फिर से हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे। उदित अवस्था में आना मतलब वृषभ राशि के अपने लगन पर ही, अपने राशि पर ही उदित हो रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात ये होगी कि इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वो भाव खिल जाएगा, संवर जाएगा। जैसे पंचम भाव पर हो रही है, संतान से जुड़े हुए कोई यदि कार्य करने हैं तो वहाँ पर एक अच्छी उपलब्धता प्राप्त होगी। बच्चों के तरफ से एक अच्छा हमें गुड न्यूज़ यहाँ पर प्राप्त होगा। हमारे स्वयं के अंदर एक ज्ञान की वृद्धि होगी। हमारे प्रारब्ध में किए हुए कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। गुरु को माना गया है भाग्य के कारक होते हैं और इस हिसाब से जब ये अपनी नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य में श्रेष्ठता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। और जो 2 जून से प्रारंभ होकर के पूरे 1 साल तक अभी आगामी प्रभावी रहने वाले हैं। इसलिए भाग्य की उपलब्धता को समझते हुए एक विशेष कार्य की अनुकूलता हम अपने जीवन पर देख पाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है दीपक तले अंधेरा।
जहाँ पर ये समाहित होते हैं वहाँ हमारा फोकस नहीं बन पाता, हमारा ध्यान अटेंशन उस स्थान पर नहीं हो पाता और इसी कारण से हम परेशान हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर चल रहे हैं, इसलिए आपको अपने सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी दीपक तले अंधेरा, हमने सबके लिए सब कुछ कर दिया लेकिन मेरा जीवन ही अंधेरा है, मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ अंधेरा है। कहा भी गया है जान है तो जहान है, और इस कारण से हमें अपने सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर आ रहे हैं, गुरु को कहा गया है बड़ा बनाते हैं, इस हिसाब से ये कई लोगों के लिए मोटापे का कारण भी बन सकता है गुरु का आपके अपने राशि पर होना। इसके लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। हमें कोई प्राणायाम, योग, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक करना, ये सब हमारे काम में हमें जोड़ना होगा। किसी ग्रह को इसके पॉजिटिव प्रभाव को लेने के लिए यदि हम कोई रेमेडी करते हैं उससे ज़्यादा अनुकूल होता है उस ग्रहों के द्वारा जो कारकत्व है उसको हम स्वीकार कर लेना भाई। तो गुरु ज्ञान है तो वो हमको वो ज्ञान स्वीकार करना है, एक नया नॉलेज हमें लेना है। कहाँ पर दृष्टि है? पंचम पर दृष्टि है। पंचम भाव मेरा स्वयं का शिक्षा है, आपका जॉब है, आपका नौकरी है, प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है। मुझे वहाँ नए ज्ञान की आवश्यकता है और यदि मैं जितना वहाँ पर ज्ञान अर्जन कर पाता हूँ, शिक्षा ले पाता हूँ, उतना ही मेरे कार्य में ज़्यादा मजबूती दिखने को मिलेगी। हम भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी लंबे समय से ज्योतिषी का काम कर रहे हैं, 25 साल का काम करते हो गया, लेकिन आज भी यदि मैं कहूँ तो मैं परिपूर्ण नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अथाह समुद्र है और जिसने जितना अधिक डुबकी लगाया उतना उसने प्राप्त किया है। और यही बात है, आपके लिए कहा जाता है गुरु की दृष्टि जो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात अपने उस ज्ञान उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके अपनी राशि पर है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत स्थिति बनती, क्योंकि 2 नंबर की राशि धन की राशि गुरु अब उदित हो जाएंगे। इसके बाद ये तो 2 जून की बात हो गई। जैसे ही 12 जून का समय आता है शुक्रदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं, जो कि आपके स्वयं के धन भाव पर चले जाएंगे। अभी आपके स्वयं अपने राशि पर चल रहे हैं, 12 जून को ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे और धन के भाव पर चले जाएंगे। धन के कारक ग्रह का धन भाव पर जाना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत परिपूर्णता से युक्त हो सकती है, चूंकि शुक्र को प्रेम से हम जोड़ते हैं। एक ऐसे ग्रह जिनके पास प्रेम है, उल्लास है, संगीत है, तो द्वितीय भाव पर जा रहे हैं। जो लोग गायन वादन में हैं, जो लोग म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया। शुक्र एक हमारे गले में मिठास पैदा करता है। जिनका काम बातचीत से संबंधित है, बोलचाल करके जो अपना काम पूरा करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अनुभूति शुक्र दिलाएंगे। चूंकि धन भाव पर जाएंगे, शुक्र स्वयं पैसे के कारक हैं, इस समय पर बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, हमारे कुछ पैसे संचित हो सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम कितना कमा रहे हैं, मायने तो ये रखता है कि उसमें से हम कितना बचा पा रहे हैं। और शायद ये एक समय ऐसा होगा जिस समय पर हम पैसे को सेव कर पाएंगे, पैसे बचा पाएंगे, जिसका भविष्य के लिए हम अच्छे ढंग से उस पर हम काम कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, मंगल आपको खर्च कराएंगे, लेकिन वहीं पर शुक्र आपके धन को संचित कराएंगे। तो यदि हमने अपने पैसे को सही मार्ग पर लगा दिया, सही काम पर लगा दिया, तो वो कल पैसे के रूप में बढ़ कर के हमें प्राप्त होगा। और शायद यही बताना चाहते हैं मंगल और शुक्र आपके जीवन के लिए। किसी ग्रह को समझना है तो हम कहते हैं कि हमेशा उस ग्रह के कारकत्व को समझ लीजिए। शुक्र प्रेम है, अर्थात ये समय होगा मेरे पैसों से प्रेम करने का, ये समय होगा मेरे कुटुंबजनों से प्रेम करने का। उनके संग मिल करके मुझे कौन से मांगलिक कार्य करने हैं, इस पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। अपने परिवार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भाई अपने लिए तो मैंने किया, यदि मैं अपने परिवार का कर सकता हूँ, एक बहुत अच्छा समय होगा। वैष्णव जन ते ही जानिए, जो पीर पराई जाने रे। और शायद शुक्र का यहाँ पर आना हमको यही एक उम्मीद जगा रहा है हमारे मन में कि हम अपने परिवार, अपने पैसे के लिए कुछ बेहतर कर पाएं। जैसे ही 14 जून का डेट आता है, ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध देव का ट्रांजिट भी परिवर्तन होता है।
इनका गोचर परिवर्तन होता है, ये आपके अपने राशि पर ही चल रहे हैं और 14 जून को एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब ये भी धन भाव पर आ जाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा मजबूत जून के महीने में आपके धन, आपके पैसों से जुड़ करके ये काम होने वाला है। बुध एक ऐसे स्थान पर आएंगे, आपके वित्त मंत्री बनते हैं बुध, और वित्त भाव पर ही जागृति प्रदान करेंगे। शुक्र ऑलरेडी पहुंच गए हैं, अब ठीक 2 दिन का एक डिस्टेंस होगा, बुध भी पहुंच गए। बुध मतलब हमारा ब्रेन, बुध मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता कहाँ चली गई? पैसों के लिए। कहाँ चली गई? फैमिली के लिए। तो ये एक अच्छा समय होगा, मैं अपने पैसे के लिए कोई अच्छा, मेरा माइंड वहाँ पर काम करेगा, कहाँ से मुझे पैसे आने हैं, क्या मैं अपने पैसों का इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे। कुल मिलाकर के ये समय बैंकों से जुड़ा संचित धन को लेकर के आप इस समय पर ज़्यादा कार्यरत रहेंगे। ये स्थान है मेरे वाणी का, और आपने सुना भी होगा कि बुध वाणी के कारक होते हैं। शुक्र के पास मिठास है तो बुध के पास वाणी है। इस समय पर जो सबसे ज़्यादा जागृति होगी वो मेरे वाणी में ही मिठास आ जाएगी। कहा भी गया है ना, कोयल काको देत है, कागा काको लेत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। तो ये एक ऐसा समय होगा कि मेरे वाणी में वो प्रभाव देखने को मिलेगा बुध और शुक्र के द्वारा। चूंकि यही बुध आपके प्रबल योग कारक हैं, देखा जाए तो ये आपके पंचमेश बनते हैं, और इस कारण से पंचम भाव के स्वामी अर्थात मेरे बौद्धिक स्थान के स्वामी का धन भाव पर जाना मेरे कोई निर्णय के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति कराएंगे। फैमिली के लिए कोई बड़ा निर्णय इस समय पर आप लेंगे। क्रिएटिविटी संबंधी कोई कार्य आप करते हैं, आपको एक अच्छी वहाँ पर जागरूकता देखने को मिलेगी। बुध पंचमेश होकर के धन भाव पर जाएंगे। फिर एक डेट आता है 14 तारीख के बाद में 15 जून का। 15 जून को होना क्या है, ग्रहों के शासक मानने वाले जाने वाले भगवान सूर्य नारायण का भी गोचर परिवर्तन हो जाएगा, जो आज आपके वृषभ राशि पर ही इनका गोचर चल रहा है। अब ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब ये भी पहुंच गए धन भाव पर। एक संग 3 ग्रहों का प्रभाव होगा, सूर्य बुध और शुक्र तीनों का प्रभाव द्वितीय भाव पर। अब सूर्य के पास प्रकाश है, अर्थात बुध और शुक्र के द्वारा जो फल की प्राप्ति हो रही है उसमें और प्रकाश मिल गया। एक अच्छी अनुभूति यहाँ पर दिला जाएंगे भगवान सूर्य नारायण। और किस भाव के स्वामी है? तो ये आपके चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव मेरे परिवार का, चतुर्थ भाव मेरे प्रॉपर्टी का होता है, तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए धन दिला जाते हैं। चतुर्थ भाव मेरी माता जी का होता है, माता जी के द्वारा धन की प्राप्ति। धन याद रखेंगे, सिर्फ पैसों का ही धन हम नहीं लेंगे। धन वो समस्त धन होते हैं। किसी के पास ज्ञान का धन होता है, किसी के पास आशीर्वाद स्वरूप कोई धन होता है, तो माँ के पास क्या है? वो आशीर्वाद स्वरूप धन है। कहा गया है ना, चंद्रमा, तो चंद्रमा एक ऐसे ग्रह होते हैं जिनको साक्षात उनको रूल करते हैं हमारी माता जी को। और इसीलिए जब मन बड़ा अशांत हो जाता है, आपको शांति की तलाश चाहिए, अपनी माता जी से जुड़ जाइए, क्योंकि शांति उन्हीं के पास है। एक बच्चा जब छोटा होता है दिन रात रोता है, और जब परेशान सभी लोग उनको शांत करा लिए फिर भी वो बच्चा शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके मन में अशांति है। माँ के गोदी पर, माँ के आंचल के तले वो बैठ जाता है और उस बच्चे को शांति प्राप्त हो जाती है। और यही शांति हमारी माँ के पास, और यही है चंद्रमा। और जब चंद्रमा ही तो हमारा मन है, इसलिए मन जब अशांत हो अपनी माता जी के शरण पे चले जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे किसी प्रकार से अपना ताल्लुकात यदि आप बना लिए तो समझिए आपने चंद्रमा को अच्छा कर लिया। और अच्छा संबंध होना चाहिए माता जी से। और जिनके अपने माँ से संबंध अच्छे मधुर नहीं रहेंगे, समझिए उसका मन अशांत रहेगा, मतलब चंद्रमा उसके कारकत्व में कमी आ जाएगी। और इसीलिए चंद्रमा को कहा गया है माँ। अब भाई प्रश्न उठता है, किसी के माँ नहीं है ना, माता जी मान लीजिए नहीं है, उस स्थिति में जो जगदीश्वरी माँ जगदम्बा है उनके शरण पे जाना, वो तो जगत की माता है, उनके मंत्रों का जाप करना, उनके शरण पे जाना, उनकी प्रार्थना करना सदैव आपको विपत्ति से बचाएगा, आपको शांति मिलेगी। वहाँ कहा गया है कि नित ज्योति जले जहाँ, मेरी मैया बसे वहाँ।
अर्थात वो जो शांतिपूर्ण जो ज्योति है वो माता जी के दरबार पर मिलता है और जिसे चंद्रमा से ही जोड़ा जाता है। ये चंद्रमा इतने प्रभावी हैं, जब इस महीने का प्रारंभ हो रहा है इस जून के महीने में, तो देखिए कहाँ बैठे हैं, आपके इनकम भाव पर बैठे हैं, लाभ भाव पर बैठे हैं। तो ये एक ऐसी अनुभूति है कि हाँ मेरे बड़े लाभ हो सकते हैं। अब समझते हैं ग्रहों के सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह माने जाने वाले शनिदेव को। शनिदेव को कहा गया है दंड नायक। इनको पदवी प्रदान किया है भोलेनाथ ने कि भाई आप दंड नायक हो, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। गीता भी कहता है जो नर जैसा कर्म करे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। और इसीलिए शनिदेव जो कि दंड नायक है, कर्म प्रधान है, और यही शनिदेव अब वक्री अवस्था में आ जाएंगे 29 जून को, जब ये महीने का अंतिम दिन होगा, एक दिन पहले। और ये नवंबर महीने के 15 तारीख तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। अब अभी के देखा जाए तो ये चल रहे हैं आपके कैरियर के भाव पर, जबकि ये आपके भाग्य के भी स्वामी बनते हैं। अर्थात जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो कैरियर का प्रतिफल तो देंगे ही देंगे, साथ में एक घर पीछे का प्रतिफल देंगे, अर्थात आपके भाग्य का भी साथ देंगे। तो जब जब शनि के वक्री स्थिति को समझा जाए तो आपके लिए तो अच्छा होगा। इसके पहले भी जब शनि वक्री हुए थे पिछले 2023 में, जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ये वक्री अवस्था में थे, उस समय आप देखेंगे आपके कर्मों के संग संग कोई ना कोई भाग्य की जागृति का एक दौर देखने को मिला था। और भले फिर से मार्गी हुए तो वो जो फूल खिलते हुए हमने देखा था वो फिर से मुरझा जाने की स्थिति भी हमने देखा था। तो एक ऐसा समय होगा जिस समय पर शनि के पास दो दो घरों का दायित्व है और ये उस घर के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए आपके कैरियर में एक नया अप्रोच बना जाएंगे, एक नई प्रतिष्ठा करते हैं शनि, क्योंकि कैरियर भाव पर है। उनका जो चलना होगा वो कुछ स्लो हो जाएगा। अब सामान्य सी बात है, यदि हम कहीं पर हैं और कुछ काम कर रहे हैं और हम वहाँ पर कुछ देर रुक जाते हैं, मतलब वहाँ पर हमारा अटेंशन बहुत अच्छा होने वाला है। और इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्री अवस्था में जाना एक अच्छा परिणाम देगा, आपका भाग्य का भी साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्य से और सबसे बड़े योग कारक ग्रह हैं आपके वृषभ राशि के शनिदेव महाराज। हालांकि इसके ऊपर पर बहुत डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे, उसको आप देखिएगा, उस वक्री अवस्था पर लेकर के जरूर आएंगे। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख हमारे लिए बहुत अनुकूल होंगे, उन तारीखों को जानते हैं जो तारीख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उसके पहले आपको बता दें राहु और केतु को, जो कि भूल रहे थे राहु और केतु के प्रभाव को। एक ऐसे ग्रह जो छाया ग्रह हैं, इनकम भाव पर बैठे हैं। मैं बता दूं आपको कि राहु के लिए सबसे बेहतर यदि कोई प्लेसमेंट होता है वो इनकम भाव पर ही होता है। लाभ भाव पर राहु का होना एक बड़े लाभ की ओर हमें अग्रसित करता है। राहु को कहा गया है इनके पास भूख होती है, अर्थात हमारे अंदर भी वो भूख होगी अपने किसी काम को पूरा करने का। और ये देख लीजिए अक्टूबर 2023 से प्रभावी है और अभी लगभग 1 साल का समय इनका बचा हुआ है। अब लाभ भाव पर है, एक बड़ा लाभ यहाँ पर दिला जाते हैं। अंदर में हमारी वो जलन होती है, वो तड़प होती है कि मुझे वो प्राप्त करना है, जो भी आपका हो, चाहे आपके कैरियर में सक्सेस हो या बड़ा धन अमाउंट हो या कुछ भी प्राप्त करना है, उस प्राप्ति के स्थान पर राहु है, बहुत पॉजिटिव स्थान पर है। केतु को देखते हैं तो केतु ठीक पंचम भाव पर है, एक ऐसे भाव पर है केतु पंचम भाव पर जहां पर ये हमारी मन बुद्धि है। और केतु को कहा गया है डिटेच करना, दूर करते हैं। इस समय पर या तो संतान से जुड़े हुए परेशानियां ये प्रदान कर रहे हैं, या मन में हमारा किसी न किसी पॉइंट को लेकर के कुछ न कुछ मानसिक अशांतियां भी राहु केतु के द्वारा प्राप्त हो रही है। अब भाई सभी 9 ग्रहों में सभी के सभी 9 ग्रह हमारे अनुकूल नहीं हो सकते। यदि ये 5 उंगली जब अनुकूल नहीं है तो कैसे हमारे सभी जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। ध्यान रखिएगा, एक ज्योतिषी के जीवन में भी कई बार सुख दुख प्राप्त होते हैं। जैसे आपको होते हैं ना कोई सुख और दुख, वैसे हमें भी प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका उपाय करते हैं। और सबसे बड़ा जो बात होता है कि हम इस ग्रहों के अनुरूप ढल जाते हैं, यही सबसे बड़ा रेमेडी है। और बाकी सब रेमेडी मैं कहूँगा कम प्रभाव देंगे। केतु पंचम पे है,
पंचम भाव मेरे बौद्धिक क्षमता का है, मेरे एजुकेशन का है। केतु स्पिरिचुअल है। इस समय पर अपने आप को आप स्पिरिचुअल बना लीजिए, आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान रख लीजिए। कभी ये केतु आपको परेशान नहीं करेगा। भाई उसको हमने यूज़ किया है, केतु के प्रभाव को हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया है। पंचम भाव पर है, पूजा पाठ, धर्म कर्म, जाप इत्यादि का काम प्रारंभ कर दीजिए। जितना बने एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनि आप, तुलसी चर्चा राम के, मिटय कोटि अपराध। ये केतु का प्रभाव हो गया। और गणेश जी के आराधना से, कुल देवी अथवा देवता के कृपा से ये केतु सदैव हमें शुभ परिणाम देते हैं, जो आपके पंचम में है। अब 9 ग्रह हमने कंप्लीट कर लिया। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ होंगी, और वो तारीख समझेंगे जिस पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि के लिए जून 2024 का शुभ तारीख होगा 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 28 और 29 तारीख हमारे लिए शुभ होंगे। इसके विपरीत जहां हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22, 23 और 30 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़े तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेकर के आप किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है, हमारा जो मेहनत हमने किया है इस वीडियो के लिए उसका पारिश्रमिक मिल गया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।